हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। आज से हम अपनी मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज के अंदर अपनी 7 से लेकर के 10 तक की मैथ को कवर करेंगे। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम जो होता है ये हमें 7 से लेकर के 10th क्लास तक हर एक क्लास में बार बार पढ़ना पड़ता है। तो आज मैं एक ही टॉपिक के अंदर आपको एक पूरा नंबर सिस्टम एक साथ कवर जाऊंगा, जिससे आपको 7 से लेकर के 10 तक किसी भी क्लास का बच्चा हो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो वीडियो है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे वहां पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम से मतलब होता है जितने भी नंबर्स हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, जो भी हम नंबर्स वैल्यूज हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, उन सबको बोला जाता है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के अंदर हमारे कई तरह के नंबर होते हैं, उसको अलग अलग क्लासीफाई किया हुआ है, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है हमारा रियल नंबर और अनरियल नंबर। नंबर सिस्टम जो होते हैं हमारे बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। एक होते हैं हमारे रियल नंबर, एक होते हैं हमारे अनरियल नंबर। देखिए, रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर होते हैं वे सब नंबर जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, अर्थात या एग्जाम्पल के लिए एक्चुअली जिनका कोई ना कोई मीनिंग होता हो। रियल नंबर वो सभी नंबर होते हैं जिनका कोई ना कोई मीनिंग होता है, कोई ना कोई मतलब होता है। क्लियर है? जिनकी कोई एक एक्चुअल वैल्यू होती है, उन सब नंबर्स को हम रियल नंबर बोलते हैं। इन नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं। इससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट किया जाता है रियल नंबर्स को। तो ये हो गए हमारे रियल नंबर। अनरियल नंबर क्या होते हैं? जो वन वे नंबर्स जिनके कोई रियल में वैल्यू नहीं होती, जो रियल में कोई वैल्यू नहीं होती, जिनका कोई वो डिजर्व ही नहीं करते हैं, अर्थात वो नंबर होते ही नहीं है। जस्ट हम एक इमेजिनेशन होती है कि हाँ ये नंबर है, उन नंबर को हम अनरियल नंबर बोलते हैं। क्लियर है? तो अनरियल नंबर क्या होते हैं? जो रियल में नंबर होते ही नहीं है, एक इमेजिनेशन होती है कि शायद ऐसा हो सकता है। तो वो नंबर जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती उनको हम अनरियल बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए, रियल नंबर के एग्जाम्पल, रियल नंबर्स जो भी होते हैं हमारे, चाहे वो रूट के अंदर हो, √3 ये भी हमारा रियल नंबर है, 7 ये भी रियल नंबर है, 0 ये भी रियल नंबर है, -2/3 ये भी हमारा रियल नंबर है। क्लियर है? तो सभी नंबर हमारे कैसे होते हैं? रियल नंबर होते हैं। एक वैल्यू जैसे हमारी पाई होती है, ये भी हमारा रियल नंबर है। अगर हम बात करें अनरियल नंबर की, तो देखिए अनरियल नंबर्स क्या होते हैं? जो रियल में होते ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी भी वैल्यू के किसी भी रूट के अंदर हम कोई भी माइनस की वैल्यू लिख दें, -√3, -√9, तो ये क्या होते हैं? ये वैल्यू हमारी अनरियल होती है, क्योंकि इस -√3 का -√9 का कोई भी मतलब नहीं है। ये वैल्यू रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वे सब वैल्यू जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, उन वैल्यूज को बोलते हैं अनरियल नंबर। क्लियर रहेगा? आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब रियल नंबर जो होते हैं हमारे 5 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट होता है हमारा नेचुरल नंबर, जो हमारे नंबर सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट होता है। नंबर सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट होता है और इसे हम एन से डिनोट करते हैं। इससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करा जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? आप सबको काउंटिंग तो आती होंगी, ऑब्वियसली आती होंगी। काउंटिंग हमारी किससे स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, देन इसके आगे हम कहीं तक भी इसको बढ़ाते जाएं। तो 1 से जो हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर के पॉजिटिव जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, वो सब के सब नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर में काउंट होते हैं। क्लियर है? नेचुरल नंबर कैसे होते हैं हमारे? 1 से लेकर के उसके बाद में जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते जाते हैं, चाहे आप इसको कहीं तक भी लिखते जाइए, 1000 आगे डॉट डॉट करके 2043, इस तरह से आप कहीं तक भी बढ़ाते जाइए, वो सभी के सभी नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर होंगे। क्लियर है? एन से इसको डिनोट किया जाता है। समझ गए होंगे आप सब। आगे बढ़िए। आगे क्या हमारा होल नंबर है। तो देखिए होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं हमारे
जिसके अंदर जो हमारे नेचुरल नंबर होते होंगे उसके अंदर अगर हम जीरो को ऐड कर दें, अगर हम जीरो को ऐड कर दें इन नेचुरल नंबर्स में, अगर मैं जीरो और बढ़ा दूं तो मेरी जो सीरीज बन के आती है वो किसकी सीरीज कहलाती है? होल नंबर्स की। और होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। कैसे होते हैं हमारे होल नंबर? 0 1 2 3 4, देन इसके आगे हम इसको कहीं तक भी लिख सकते हैं, यानी कि हमारे जीरो और उसके बाद में हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? हमारे जीरो और देन उसके बाद में हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में अगर मैं जीरो को ऐड कर दूं तो मेरी वैल्यूज जो सीरीज बन के आएगी वो सीरीज किसकी होती है? होल नंबर की सीरीज होती है। क्लियर है? समझ गए होंगे आप सब। आगे बढ़ हम बात करते हैं इंटीजर्स की। देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? अगर हम इसमें होल नंबर्स में, अपने होल नंबर्स में जितने भी हमारे परफेक्ट नंबर होते हैं, इंटीजर्स के अंदर जितने भी हमारे परफेक्ट नंबर होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो सब के सब हमारे इंटीजर्स में आते हैं। अर्थात एग्जांपल के लिए अगर हमारे जो होल नंबर्स है इसके अंदर मैं अपने नेगेटिव वैल्यूज को और जोड़ दूं तो मेरे क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स बन जाएंगे। इंटीजर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए ये हमारी एक नंबर लाइन है, यहाँ पर बीच में आएगा जीरो, इसके राइट साइड में, इसके राइट साइड में जितनी भी हमारी वैल्यूज होती हैं इधर की तरफ, वो सब सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। यानी जीरो के बाद में जो भी हमारे नंबर्स आते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। 1 2 3 4 कंटिन्यू इधर से चलते जाएंगे। जो हमारे जीरो से लेफ्ट साइड में आते हैं, किधर? लेफ्ट साइड में आते हैं, -1 -2 -3 -4। क्लियर है? ये सब क्या होते हैं? हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पर हमारा सेंटर में जीरो है, जीरो के बाद में जो हमारे राइट साइड में नंबर्स होंगे वो सब हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जीरो से जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो सब हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स की अगर मैं यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के में सॉल्व करके देखें तो देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? इंटीजर्स होते हैं वे सभी नंबर जो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए। परफेक्ट नंबर का मतलब क्या होता है? वो डिवाइड में नहीं हो, उसके अपॉन में अगर हमारी वैल्यू सिर्फ 1 ही होती है, डिवाइड में नहीं होता नंबर, पूरा एक परफेक्ट है, कंप्लीट नंबर होता है। इसको माइनस से कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, और देन इसके बाद में इसको नेगेटिव में भी आप कितना भी बढ़ा सकते हो, पॉजिटिव में भी कितना बढ़ा सकते हो। ये सब के सब क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को अगर मैं डिनोट करने की बात करूँ तो इसको हम z से डिनोट करते हैं। बात करें अगर अपने नेगेटिव इंटीजर्स की तो हम z माइनस से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम z प्लस से डिनोट करते हैं। अब समझ गए होंगे नेगेटिव इंटीजर्स और हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम आगे बात करते हैं अपने रेशनल नंबर की। देखिए रेशनल नंबर जो है हमारा इस चैप्टर में मेन टॉपिक है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे नंबर? रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम अपने P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं? जिन्हें हम अपने P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और Q की वैल्यू यहाँ पर कंडीशन क्या होती है? Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। Q जो होता है हमारा, जो हमारा डिनोमिनेटर हैगा, डिनोमिनेटर कभी भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अगर हम इसको डिनोट करने की बात करें तो इसे हम Q से डिनोट करते हैं। इससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट किया जाता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पॉजिटिव और जो हमारे नेगेटिव दोनों ही तरह से हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे 2/3, ये क्या हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पर Q की जगह क्या है? 3 है। P/Q की फॉर्म में लिखा है। -7, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। ऐसे नहीं कि हमारे रेशनल नंबर सिर्फ फ्रैक्शन के फॉर्म में ही होते हैं। रेशनल नंबर हमारे कंप्लीट नंबर भी होते हैं, क्योंकि कंप्लीट नंबर की अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा? हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में ही आ गया। तो इसी तरह से जितने भी हमारे कंप्लीट नंबर होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। बात करें हम जीरो की, जीरो भी हमारा रेशनल नंबर होता है, क्योंकि जीरो के अपॉन में भी हम 1 2 3 या कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर रहेगा। 4/5 ये भी हमारा रेशनल नंबर रहेगा। क्लियर है? ये सब क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर होते हैं। समझ गए होंगे आप सब रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए रेशनल नंबर के अंदर ना और भी कुछ कंडीशंस होती होंगी। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों को समझने के लिए ना आपको कुछ छोटी छोटी चीजें समझनी होंगी। देखिए रेशनल नंबर हम उन फ्रैक्शंस को बोलते हैं
जब इनको अगर मैं डिवाइड करूं, इस तरह से, तो वैल्यू जो होती है या तो मेरी टर्मिनेट हो जाए एक पॉइंट पर आकर के, या तो मेरी वैल्यू टर्मिनेट हो जाए। अगर टर्मिनेट नहीं हो रही तो वो रिपीट में आई। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सॉल्व कीजिए इस वैल्यू को, कितना आएगा, पहले हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा 0 ऐड करके, 3 6 18, रिमाइंडर कितना बचा हमारा 2, अगेन पॉइंट लग रहा है 0, 3 6 18, अगेन 2, फिर से पॉइंट लगा करके 0, 3 6 18। तो ये हमारा देखिए 6 6 जो है वो कंप्लीटली बार बार चलता रहेगा। तो अगर हमारा क्वेश्चन, जो भी हमारा ये सॉल्व क्वेश्चन हैगा, अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नंबर रिपीटिंग होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 6 बार बार रिपीट हो रहेगा। तो या तो हमारा जो भी डिवाइड है, ये जो हमारा फ्रैक्शन है, या तो टर्मिनेट हो जाए पॉइंट पर, या फिर वो रिपीट में आ जाए। देखिए जैसे हमारा 4/5 है, अगर मैं इसको 5 से 4 को डिवाइड करूं, पॉइंट लगा के 0 लगा के पॉइंट 0, 4 8 5 8 जा 40, कितना आ गया हमारा 0.8 आ गया, टर्मिनेट हो गया हमारा, खत्म हो गया। तो या तो एक पॉइंट पर आकर के क्वेश्चन हमारा टर्मिनेट हो जाए, या फिर हमारी वैल्यू क्या हो जाए, हमारी वो रिपीटिंग में आ जाए। तभी हमारा ये जो वैल्यू हो, जो भी हमारा जो भी हमारी वैल्यू होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर है, क्या बोला जाएगा, रेशनल नंबर बोला जाएगा। अगर हमारा ना तो कोई वैल्यू टर्मिनेट हो रही हो कभी, और ना ही वो कभी रिपीट हो रही हो, ना तो वो टर्मिनेट होती हो, ना ही वो कभी रिपीट होती हो, तो उस वैल्यू को रेशनल नंबर नहीं बोला जाता, चाहे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में ही क्यों ना हो। क्लियर है, वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होता। आगे देखिए, जैसे अब बात करते हैं इर्रेशनल की। पहले मैं अपने रेशनल नंबर के लिए लिख देता हूँ। एक तो कंडीशन क्या होती है हमारी, P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं होती। देन हमारा क्या होना चाहिए, या तो वो टर्मिनेटिंग हो, और रिपीटिंग हो। ठीक है, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो क्या होता है हमारा, रिक्यूरिंग। टर्मिनेटिंग हम रिक्यूरिंग भी बोलते हैं, मतलब बार बार रिपीट होना। तो या तो हमारा टर्मिनेट हो रहा हो वो वैल्यू, या फिर हमारी रिपीट हो रही है, रिक्वायर हो रही हो, बार बार आ रही हो सेम, तभी हम क्या बोलते हैं, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। बात करते हैं अपने इर्रेशनल की। देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं कि ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर्स जिन वैल्यूज को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन वैल्यूज को बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर रहेगा। या फिर अगर वो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, तो ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, एंड नॉन रिपीटिंग, क्या हो हमारे, नॉन रिपीटिंग हो, ना तो वो रिपीट हो रहे हो और ना ही वो टर्मिनेट हो रहे हो। ऐसी सारी वैल्यूज भी हमारी क्या होती है, इर्रेशनल नंबर होती है। क्लियर है, ना तो वो कभी रिपीट हो रही हो और ना ही वो कभी टर्मिनेट हो रही हो, तो वो सब वैल्यूज क्या होंगी, हमारी इर्रेशनल नंबर होंगी, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। इन सब वैल्यूज को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते। जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं पाई की। क्लियर है, क्या होता है हमारा पाई, आप सब बच्चों ने वैल्यू पढ़ी होगी, पाई की वैल्यू क्या होती है 22.7। देखिए अब ये वैल्यूज हमारी देखने में कैसी लगती है, P अपॉन Q की फॉर्म में लगती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। बट गलत, ये वैल्यूज क्या होती है हमारी, इरेशनल में काउंट होती है। क्यों, क्योंकि जब आप 7 से 21 को डिवाइड करोगे, तो ये वैल्यूज क्या होती है, ना तो कभी खत्म होती, ना ही कभी रिपीट होती है, ना तो वैल्यू हमारी खत्म होगी, ना कभी रिपीट होगी। इसलिए पाई क्या होता है हमारा, इरेशनल नंबर में काउंट होता है। एक वैल्यू की अगर मैं बात करूं, देखिए मान लीजिए हमारी वैल्यू लिखिएगी ये 0.10100100001 और डेड डैश क्या आगे कंटिन्यू चलती जा रही है। अब हम इसको रेशनल बोले, रेशनल बोले। देखिए ना तो यहाँ पर ये टर्मिनेट हो रही है हमारी वैल्यू, कहीं पर जाके खत्म हो रही है, ना ही वैल्यू हमारी रिपीट हो रही है, तो ये क्या होगी, हमारी रेशनल होगी। बट अगर मैं वैल्यू की बात करूँ 0.666 कंटिन्यू, तो ये क्या हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है, बट लेकिन क्या है, रिपीटिंग है, रिक्वायरिंग है,
तो ये क्या होगा हमारा रैशनल नंबर होगा। क्लियर होगा, ये क्या होगा हमारा रैशनल नंबर होगा। जो बच्चे 9th क्लास के उनको तो समझ में आ रहा होगा ये वैल्यूज, जो छोटी क्लास में 7th 8th के बच्चे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वो आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगी ये चीजें। 9th क्लास के बच्चों ने पढ़ी होंगी चीज, नहीं पढ़ी तो वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसको पढ़ लेंगे आसानी से। देखिए तो ये क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर होते हैं, इधर क्या होंगे हमारे रैशनल। कंडीशन याद रखिएगा, रैशनल होने के लिए टर्मिनेटिंग या रिक्यूरिंग दोनों में से कोई एक तो होना ही चाहिए। इरेशनल होने के लिए ना तो वो टर्मिनेटिंग हो और ना ही वो रिक्वेरिंग हो, रिपीटिंग हो। क्लियर रहेगा, तब हम बोलेंगे उसको इरेशनल नंबर। समझ गए होंगे आप सभी नंबर सिस्टम। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आगे हम जो वीडियो पढ़ेंगे देखेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स को कैसे सॉल्व करा जाता है, रैशनल नंबर को हम किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।